हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डी टीजीटी मैथ 2021 फीमेल वाला क्वेश्चन पेपर जो हमारा किसको हुआ था 13 सितंबर 2021 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में 12:30 से 2:30 बजे के बीच में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो अराउंड 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेडागोजी को छोड़ के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है इफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड इन ए बी एंड इट इज twice differentiable function then it is said to be concave। तो फ्रेंड्स, कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड हमारे जस्ट क्या पूछ रखे, इसने डायरेक्ट पूछ रखे। तो कोई फंक्शन होता है उसको कनकेव अपवर्ड कब बोलते हैं, जब उसका ग्राफ किस टाइप का हो, इस टाइप का हो, और अगर इस टाइप का तो कनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं। तो इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव वो क्या आना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्या पूछ रखा, हमसे रिजल्ट पूछ रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द जनरल मेथड टू ड्रॉ अलजेब्रिक कर्व फॉर ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग के लिए जब हमें मेथड यूज करना होता है तो हम सिमेट्री, रीजन और टेंजेंट टू द कर्व तो हम यूज करते हैं, लेकिन आपने कभी भी ऑर्थोगोनैलिटी यूज करना देखा होगा। ट्रेस जब कर्व को ट्रेस करते तो ऑर्थोगोनैलिटी इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि कोई भी ग्राफ बनेगा ना कि ऐसा कुछ भी है वो टेंजेंट इस टाइप का होगा, लेकिन इस टाइप के ग्राफ को हम टेंजेंट ट्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। इसने बोला नॉट इंक्लूड, तो इंक्लूड क्या नहीं होता, ऑर्थोगोनैलिटी यूज नहीं होता है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उसमें इसने क्या बोला है, टू रिड्यूस द मैट्रिक्स रो इक्वलन फॉर्म। देखो अभी बच्चे क्या गलती करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ ईच रो मस्ट बी, तो रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म, रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म डबल आर एफ दे दी। तो डबल आर एक होते हैं रिड्यूस इक्वलन फॉर्म, रो इक्वलन फॉर्म है ना। रो इक्वलन फॉर्म में तो हम जस्ट क्या करते हैं, मैट्रिक्स की रैंक निकाल लेते हैं। और रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाइवट पोजीशन है उन पे कंडीशन आ जाती है कि वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास मस्ट बी 1 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो वो पता क्या सोचते हैं, वो इस रिड्यूस को नहीं देखते, वो सोचते हैं रो इक्वलन फॉर्म। लेकिन यहाँ पे इसने ऑलरेडी बोल दिया टू रिड्यूस द मैट्रिक्स रो इक्वलन फॉर्म, तो मतलब रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म दे दी इसने डबल आर एफ हमसे। तो डबल आर एफ में जो कोफिशिएंट होते हैं पाइवट पोजीशन लीडिंग कोफिशिएंट वो क्या होने चाहिए, हमारे पास मस्ट भी 1 होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास डायरेक्ट क्या है, एक रिजल्ट ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए। तो हमें बतानी है कि ए की कितनी पार्टीशन होगी हमारे पास, 15, 20, 10 और 25। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, पहले तो हमें 4 की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि 4 की क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जब एसएन ग्रुप पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में वहां से आएगा। देखो 4 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 + 1। इसके लिए एक रूल होता है फ्रेंड्स कि यहाँ से इस साइड से चलना स्टार्ट करते हैं, कोई इस साइड से भी बोलता है बट मैं आपको बताती हूँ इस साइड से। देखो अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो 4 में 2 प्लस क्या कर सकते हैं, या आप बोलोगे 2 कर दो, हाँ 2 + 2 कर दो, या फिर 2 + 1 + 1 कर दो। इसका कंडीशन क्या होती है फ्रेंड्स कि जैसे n नंबर को लिखा है ना, तो इस नंबर से यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे या तो वो n के इक्वल लिखेंगे या फिर n से लेस लिखेंगे। n से बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये मतलब रूल होता है हमारा। क्यों, क्योंकि अभी तो छोटा नंबर है, चाहे कोई बड़ा दे देगा वो 8, 10 दे देगा, तो डायरेक्ट इनकी पार्टीशन आपको याद भी रखनी चाहिए कि किसकी कितनी पार्टीशन होती है और कैसे हम उनको लिख सकते हैं। अब की बार क्या पता वो 5 पे दे दे, तो देखो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 फिर 2 + 1 + 1 + 1 ऐसे, फिर 3 + 1 + 1, 4 + 1 और एक 5। फिर इस पे वापिस आ जाओ, 2 तो यहाँ पे था, 1 और 1 2 + 1 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आओगे 3 + 1 + 1 2 ऐसे लिख सकते हो, और फिर 4 को तो ऐसे लिखोगे क्योंकि 4 + 1 करेंगे तो 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद कोई मेथड बचे तो आप बोलोगे 2 + 3 कर दो, नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको बोला लेस होना चाहिए। तो 5 की कितनी पार्टीशन हो जाती है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर P5 की पार्टीशन ही पूछने लग जाए तो वो कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। इनका कोई मेथड है नहीं फ्रेंड्स, हमको ऐसे पुट करके ही देखना पड़ता है। जैसे 3 की पूछेगा तो 1 + 1 + 1, 2 + 1 और 3। अगर ऐसे 6 की पूछने लग जाए तो 6 की पार्टीशन हो जाती है फ्रेंड्स 11, और 7 की हो जाती है 15, 8 की हो जाती है 22। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप करके देख लेना। तो अभी देखो हम इस पे आते हैं। तो 4 को लिखा 1 + 1 + 1 + 1
2 + 1 + 1 3 + 1 4 और 2 + 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो 2। कितनी पार्टीशन होगी फ्रेंड्स? 5 होगी। अगर वो पार्टीशन ही पूछ देता तो हम ये अगर इस टाइप से पूछता है SN ग्रुप से तो 5 लिखते, लेकिन उसने बोला है कार्डिनलिटी दे दी 4 की, तो इसमें फाइंड द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ पार्टीशन की है ना, जैसे यहाँ पे देखो 1 1 1 1 कितनी बार लिखा? 4 बार। एक पार्टीशन एक ऑर्डर की थी तो 1 की पावर एक कितनी बार लिखा? 4 बार, तो 1 की पावर 4, 1 फैक्टोरियल लिखना, 1 फैक्टोरियल बार 4 इंटू जो पावर की है ना उसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो n कितना था? कार्डिनलिटी 4, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 1 की पावर 4 करेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 1 1 1 वाले 1 आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखो 2 + 1 + 1 को कैसे लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, 2 की पावर कितना है यहाँ पे? 1 ही है, 2 की पावर 1 इंटू 1 और 1 कितनी बार है? 2 बार, तो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, तो यहां से 2 फैक्टोरियल करेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसको कैंसिल करेंगे। 3 + 1 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसका 1 फैक्टोरियल, इस पावर का 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 4 हो जाता है। फिर इस 4 को करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल की पावर 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 + 2 को लिखेंगे तो 4 फैक्टोरियल, 2 कितनी बार आने लग रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू पावर का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यहां से आ जाएगा 3। टोटल सम करो 1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, तो टोटल पार्टीशन इसकी कितनी हो जाती है फ्रेंड्स? 15। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे? इससे ट्रू हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बोल जाना, मतलब सॉरी इसमें क्या दे दी? थ्योरम दे दी, और हमसे पूछा कि कौन सी थ्योरम है। इसने बोला है एवरी थ्योरम स्टेट दैट विच थ्योरम एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। सैंडविच थ्योरम तो an और bn के बीच में होती है ना कि लिमिट अगर bn की कन्वर्ज करने लग रही है किसी नंबर को, सेम को an भी उसी को करने लगा तो जो cn होती है वो भी उसको ही करने लग जाती है ना। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो हम किस में पढ़ते हैं? ओडी में पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन थ्योरम तो कुछ और होते हैं। बोल जाना रेस्टास थ्योरम मैंने आपको सेट के केस में, सीक्वेंस के केस में बताई है कि वो क्या बोलती है। सेट में बोलते हैं एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड अबव सेट हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। सीक्वेंस के केस में बोल लो तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। When the fluid is incompressible, then which of the following property hold? Fluid incompressible होती है तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है? डायरेक्ट हमसे क्या पूछ रखा है? वेक्टर कैलकुलस का रिजल्ट पूछ रखा है। तो ये जब फील्ड हमारी इनकम्प्रेसिबल होती है डाइवर्जेंस एफ क्या हो जाता है हमारे पास फ्रेंड्स? 0 हो जाता है। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसमें क्या दिया हुआ है? व्हेन ए कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिक अबाउट पोल और ओरिजिन। जब कोई कर्व होती है उसको सिमेट्रिक बोलते हैं या तो पोल की या ओरिजिन के, तो क्या उसकी क्या कंडीशन होती है? इट कर्व डज नॉट चेंज आर रिप्रेजेंट बाय -r। अगर r को -r से रिप्रेजेंट चेंज नहीं करते हैं, मतलब अगर r को x और y का कोफिशिएंट होता है ना कि अगर x को -x से रिप्लेस करो, y को -i से रिप्लेस करो अबाउट ओरिजिन, और ये हमारी क्या करे? ये चेंज ना करे सिमेट्री, तो इसको बोल देते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और पोल बोल रहा है तो इसमें अब 2 ऑप्शन तो ट्रू हो नहीं सकते है ना, तो r को -r से चेंज किया मतलब r = xy 2 टपल में ही लेके चलेंगे, ऐसे -r से करेंगे तो चेंज नहीं करते तो सिमेट्री हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट जब हमने टीजीटी पेपर सोल्व किया था उसमें सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंडीशन होल्ड फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर को परपेंडिकुलर, अगर u और v 2 वेक्टर है इनको परपेंडिकुलर कब बोलते हैं? जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए हमारे पास? 0 आ जाए। डायरेक्ट क्या पूछ रखा है? रिजल्ट पूछ रखा है। तो देखो ऑप्शन द वेक्टर आर इक्वल, नहीं वेक्टर इक्वल है तो उनको परपेंडिकुलर थोड़ी बोल सकते हैं। देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, वन ऑफ द टू वेक्टर इज 0, देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको क्या बताया? 0 होनी चाहिए। Euler function is 1 1 but not on to 1 1 neither 1 1 nor on to। Euler function क्या होता है? उसको phi से डिनोट करते हैं, phi of n। तो देखो अब phi of n आप बोलोगे 1 1 on to, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो हम कैसे चेक करें? phi 2 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है, ओके। phi 4 कितना होता है फ्रेंड्स? वो 2 होता है। phi 3 भी कितना होता है? 2 होता है। तो f phi 4 = to phi 3, बट phi 4 की इमेज कितनी आएगी हमारे पास? 2, इसकी भी 2, ये तो इक्वल है लेकिन 4 3 के इक्वल है नहीं, तो ये 1 1 तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा है ना।
उसके बाद ऑन टू देखेंगे तो ऑन टू के लिए हमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनकी प्री इमेज मिलेगी नहीं, ऑड नंबर के एलिमेंट, क्योंकि फाइव एन अगर एन टू से बड़ा तो उसके लिए हमेशा क्या होता है इवन होता है, तो उनकी प्री इमेज मिलेगी ही नहीं हमें। तो ये फाइव फंक्शन जो होते हैं नाइदर वन वन नॉर ऑन टू होता है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास वो क्या था, इसमें क्या दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दी और उसकी कुछ कंडीशन दी और बोल रखा हमें रैंक क्या हो सकती है। लेट ए बी है एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, तो पहले तो ध्यान दे रहा एन क्रॉस एम दिया है, मोस्टली एम क्रॉस एन की आदत होती है हमें पढ़ने की, ठीक है ना, तो इसी से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप देखना पहले एन क्रॉस एम दिया है, मैट्रिक्स विद ईच एंट्रीज 1 -1 और 0, तो जो मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एम की या तो उसकी एंट्री 1 होगी या -1 होगी या 0 होगी, ये 3 एंट्री ही हो सकती है, ओके। उसके बाद कंडीशन दी है सच दैट एवरी कॉलम कंटेन एग्जैक्टली 1 1 एंड 1 -1, कोई कितने क्रॉस कितने की भी मैट्रिक्स बना लो, एक कॉलम एक तो 1 और एक -1 क्या करेगा, एग्जैक्टली कंटेन करेगा, ठीक है। अगर बाकी एंट्री कितने क्रॉस कितने की बना लो, एक 1 होना चाहिए और एक -1 होना चाहिए। बट कैन यू से अबाउट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक क्या होगी, एम होगी, रैंक एम एन क्रॉस एम की, अगर एन और एम इक्वल हो गए तो रैंक एम हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एम हो जाए ये कोई पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे करते हैं, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली मैंने, हमने लिया, हम यहाँ से प्रूफ नहीं करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे। कैसे करेंगे, 1 -1 -1 1, हर कॉलम में एक 1 है और एक -1 है, इसकी रैंक निकालो कितनी आई, 1 आई, एन से भी लेस है एम से भी लेस है। ये बोलने लग रहा था रैंक एम है, रैंक 2 होनी चाहिए, नहीं इसकी तो 1 है, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, ये बोलने लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन रैंक ऑफ ये एन आएगी और एम से लेस होगा, नहीं रैंक तो 1 आई है और ये दोनों क्या है हमारे इक्वल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अभी उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब इसी को ऑप्शन आगे डिस्कार्ड करेंगे। हमने अगर 3 क्रॉस 2 ले ली, -1 1, इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक भी कितनी है हमारे पास 1 है। ये बोलने लग रहा था रैंक ऑफ एग्जैक्टली n -1, मतलब 3 -1 2 होगी, लेकिन हमारे पास तो एक मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाएगी, लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी, इक्वल के लिए ये देख लो n -1 और लेस देन के लिए ये देख लो, तो ऑप्शन 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसने बोला है ए रियल नंबर सीक्वेंस fn इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। ऑसिलेटिंग फाइनाइटली कब बोलते हैं, इट इज नॉट डाइवर्जेंट, इट इज बाउंडेड बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ऑसिलेट फाइनाइटली बोलेंगे तो बाउंडेड तो होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी, है ना। कन्वर्जेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो दो उसके बीच में मतलब ऐसे 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 उसका ऑसिलेट बिहेवियर होगा। इट इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड तो ये होगी, फाइनाइट के केस में बाउंडेड तो होती है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। इट इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड तो ये होगी, यहाँ पे बोला नॉट डाइवर्जेंट और यहाँ पे बोला नॉट कन्वर्जेंट। ऑसिलेट फाइनाइट कब बोलते हैं, जब वो डाइवर्जेंट ना हो, कन्वर्जेंट हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन वो डाइवर्जेंट नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रू हो जाएगा। इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, वो इन दोनों में मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, नॉट कन्वर्जेंट या नॉट डाइवर्जेंट। लेकिन कन्वर्जेंट तो क्या होती है, बाउंडेड के केस में कन्वर्जेंट आ जाता है, लेकिन डाइवर्जेंट तो क्या होगी, वो बाउंडेड होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे फाइनाइटली बोल रहा है, ठीक है ना, तो नॉट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट वो नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मैं देखूँ ना तो मेरे को ये भी लगता है नॉट कन्वर्जेंट भी नहीं होगी वो, है ना, लेकिन उन्होंने ऑप्शन फर्स्ट दे रखा, वो बाउंडेड को लेके दे रखा उन्होंने। उसके बाद बोल रखा है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए, तो रेडियस का जो सरफेस एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस ए दे दी तो पाई 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारे से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, b इज इक्वल टू 4i प्लस जे माइनस के, देन a डॉट b बताना हमें क्या होगा। तो a डॉट b क्या हो जाता है, i डॉट i 1 हो जाता है, i डॉट j 0 हो जाती है, प्रॉपर्टी आपको पता है। तो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, i j इंटू j करेंगे 1, k इंटू माइनस के करेंगे -1, -1 से कैंसिल तो 8 आ जाएगा हमारे पास a इंटू b, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद बोल रखा है द इनवर्स ऑफ 3 मॉडुलो 7 इज, इनवर्स ऑफ 3 मॉडुलो 7 क्या होगा, तो देखो 3x इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 7 हमें बताना है इनवर्स। तो देखो हम इसको जो नंबर थ्योरी करेंगे तब अच्छे से देखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, 3 और 7 का जीसीडी 1 है, ठीक है। उसके बाद देखो 7 के मल्टीप्लाई हम यहाँ पे प्लस माइनस में लिख सकते हैं, अगर 7 का मल्टीपल 7 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। हमें ऐसा नंबर लिखना होता है कि 3 से वो डिवाइड हो जाए, तो 7 का मल्टीपल किया 14, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 15 mod 7, तो x इज इक्वल टू 5 mod 7, तो 5 इनका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हम कैसे जाएंगे,
लिखेंगे हम यहाँ पे, मैंने बताया ना आप लोगों को प्लस माइनस में मल्टीपल लिखने होते हैं, तो 3x इजिकल टू 1 mod 7, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 0 इजिकल टू माइनस 7 mod 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 7 का यहाँ पे मल्टीपल लिख दिया -7, इनको ऐड करेंगे तो 3x इजिकल टू -6 mod 7, तो x आ जाएगा, मतलब हमारे पास है x इज -2 mod 7, तो -2 क्या हो जाएगा हमारे पास इनवर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आता तो हम कैसे लिख सकते थे, तो हम यहाँ पे p इजिकल टू a क्यू प्लस b, इस टाइप से हमारी थ्योरम होती है, उस वेस में हम इसको क्या लिख सकते थे, तो p 7 था, 3 इंटू a करना था, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6 प्लस 1 कर देंगे 7, इस साइड लेके आएंगे 7 इंटू 1, 7 को लिख सकते 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये 3 का क्या हो गया इनवर्स हो गया -2, तो ऐसे भी जा सकते थे, ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद इसने बोल रखा है द पॉइंट ए बी सी डी टेकन इन द ऑर्डर इन दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है ए प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी, ए प्लस सी इजिकल टू बी प्लस डी, तो पैरेललोग्राम की हमारी ये कंडीशन होती है। कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स में, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे होते, तो इन दोनों का जब सम करे वो इन दोनों के सम की क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। अगर इसको लिखे ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो पी ए प्लस पी सी ये होता है पी बी प्लस पी डी के इक्वल, तो ए प्लस सी इजिकल टू बी प्लस डी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन y इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज पैराबोला व्हेन इट इज विल बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व। हमें बताना है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला कब होगा। इट विल नेवर बी एन ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ए को नेगेटिव ले लेंगे। इट विल बी ओपन अपवर्ड इफ ए पॉजिटिव एंड ओपन डाउनवर्ड इफ ए नेगेटिव, यस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड बन जाएगा, ए अगर नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड बन जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए हैविंग 2 एलिमेंट्स, तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए हम कैसे निकालते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2 से निकालते हैं। तो 2 की पावर n कितना दे दिया 2 एलिमेंट, तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 माइनस 1/2, तो 2 की पावर 2 4, इस 2 से ये कैंसिल थे, 2 माइनस 1 1, 3 की पावर 1 3, तो 4 इंटू 3 12, तो 12 हमारे क्या हो जाते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाइंग द सेट इन विच सुप्रीमम ऑफ सेट इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ सेट, तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीमम और इनफीमम किस सेट का इक्वल हो जाता है फ्रेंड्स, सिंगलटन सेट, एक अकेला सेट ऐसा होता है जिसका सुप्रीमम और इनफीमम क्या होता है वही होता है। जैसे इस सेट का सुप्रीमम 3 है इनफीमम 1 है, तो इक्वल तो नहीं हुए, इसका बी है और ए है, हमें क्या पता है ए और बी इक्वल है या नहीं, अगर बी बड़ा हो गया ए छोटा हो गया तो इक्वल नहीं होंगे, और एम्प्टी का तो होता ही नहीं, तो सिंगलटन ए हमारे क्या होता है सुप्रीमम इनफीमम क्या होता है हमारे पास इक्वल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बोल रखा नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फंक्शन एफ एक्स फंक्शन दे दिया 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1, इट हैज लोकल मिनिमा एट 3 लोकल मैक्सिमा एट 2। देखो तो कैसे करेंगे, पहले एफ को देखते हैं, एफ क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1, मिनिमम मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 3 तो 0 होता नहीं है, तो इसके रूट निकाले तो x माइनस 3, तो x 3 और 1 क्या आ जाएगा इसके -1 रूट आ जाएंगे। तो अब लोकल मिनिमा मैक्सिमा कैसे चेक करेंगे, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे 6x माइनस 6, 3 पे निकाले तो 12, 12 क्या पॉजिटिव, f डबल डैश पॉजिटिव तो मिनिमा, f डबल डैश नेगेटिव तो मैक्सिमा, तो 3 पे क्या आया इसका मिनिमा आया और -1 पे क्या आया मैक्सिमा आया, तो ऑप्शन देखो नाइदर तो है ही नहीं, इट हैज लोकल मैक्सिमा एट 3 पे क्या आया हमारा मिनिमा आया है, तो ये डिस्कार्ड, इट हैज लोकल मैक्सिमा एट -1 पे मैक्सिमम मिनिमम एट 3, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दे दिया इसने, ये नंबर थ्योरी से ही दे दिया, द कांग्रुएंट रिलेशन ax इक्वल टू b मोड m हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन कब बोलते हैं फ्रेंड्स, जब a और m का जीसीडी क्या हो हमारे पास वो 1 हो, जितना जीसीडी होता है उतने हमारे क्या मिलते हैं हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट होता है, तो m जीसीडी 1 होता है तो 1 क्या मिलेगा एक ही मिलेगा, तो वो यूनिक होगा, तो जीसीडी a और m का कितना होना चाहिए हमारे पास 1 होना चाहिए। उसके बाद दे दी
द इनफाइनाइट सीरीज -1 -3 -5 -7 डाइवर्ज अप टू सोन, ये चलता जाएगा, डाइवर्ज टू, ये किसको डाइवर्ज करेगी? तो अब आप भी बता दोगे अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव और नेगेटिव को ही वो अप्रोच करने लगे तो ये डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। लेकिन हम देखते कैसे देखेंगे, n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, माइनस कॉमन ले ले तो 2n-1 टाइप की क्या बनने लग रही है, सीक्वेंस बनने लग रही है। an की लिमिट निकाल दी, माइनस इन्फिनिटी आ गई तो ये इन्फिनिटी को क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ में इन्फिनिटी दिया था तो ये याद रखना, माइनस को करेगी डाइवर्ज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें क्या दे दिया, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द फंक्शन f(x,y) वेयर x,y नॉट इक्वल टू 2 3। तो हमें पता ही नहीं यहाँ पे क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा था उसने। तो अभी जैसे ऑप्शन जब देखे ना तो पता चलना है वो क्या बोलने लग रहा है, कंटिन्यूस कब बोलेंगे इसको। तो कंटिन्यूस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, हमारी एग्जिस्ट और इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो f(x,y) इसने बोला नॉट इक्वल टू, तो x,y नॉट इक्वल टू 2 3 है तो 3xy के इफ x,y 2 3 के इक्वल है। तो 2 3 पे लिमिट निकाल लेते, 2 3 पे लिमिट निकाल लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 3, 3xy है तो x को 2, y को 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 तो ये 18 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, तभी ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या था हमारा, ये इनकम्प्लीट था, लेकिन आंसर 18 दिया था तो उससे पता चलने लग रहा है वो कंटिन्यूटी की बात करने लग रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास वो है ये, इसमें क्या दे दिया, लेट ए जेड बिलोंग्स टू सी जेड मोड जेड ग्रेटर देन 1 मीन्स एक क्या दे दिया, सर्कल दे दिया और उसके आउटसाइड रीजन लेना है। एंड बी एक रीजन है सी कॉम्प्लेक्स प्लेन और उसमें जीरो नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयर एग्जिस्ट, देर मतलब देर इजे, मतलब यहाँ पे मतलब देर इजी का मतलब है देर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। तो लिटिल पिकार्ड थ्योरम लग जाती है इसमें, वो क्या होती है, नॉन कांस्टेंट ए सेट नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन ओमिट एट मोस्ट, मतलब 1 वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू वो क्या कर सकता है, ओमिट कर सकता है। इसने बोला बी टू है, बी ये है कि जीरो नहीं है और ए क्या है, सर्कल का बाहर वाला रीजन। एक फंक्शन यहाँ से यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड, है ना। तो अनबाउंडेड होगा, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड, वो बोलते हैं हमारी कौन सी थ्योरम होती है फ्रेंड्स, ये लिटिल पिकार्ड थ्योरम होती है, लियोली थ्योरम होती है, सॉरी, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड। और ये बोलने लग रहा है देयर इज ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, तो क्या होगा, वो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यू क्या करने लग रहा है हमारे पास, ओमिट करने लग रहा है। तो फॉल्स बताना है, तो फॉल्स हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 1 1 ऑन 2 तो यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ आर एफ ए टू आर इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एफ इज यूसी इफ एफ कब यूसी होता है, ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ये डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है यूसी चेक करने का। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब निकालते हैं हम इसकी पूरे आर पे निकालने लगे तो आर पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि आर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चलता है तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, क्यों। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो ये ऐसे बनेगा पैराबोला, यहाँ पे कुछ हो रहा है ये, है ना। लेकिन ये बाउंडेड सबसेट पे पक्का इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। कैसे, अगर बाउंडेड ले लो 1 to 2 ले लो, 1 पे भी कर जाएगी, 1 2 पे भी कर जाएगी, 4, तो बाउंडेड सबसेट पे तो ये हमेशा क्या होगा, ये यूसी होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या दिया हुआ है हमें, इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल डू मेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। अगर कोई इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो हम उसको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते हैं, है ना। वी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव नहीं, वी बाइपोलेट द सेम नो, वी मल्टीप्लाई इट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। द इनफाइनाइट सीरीज cos 1 by n वेयर n goes from 1 to infinity इज, ये कैसी सीरीज है, डाइवर्जेंट, ओसिलेट, फाइनाइट, फाइनाइट, कन्वर्जेंट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे नेसेसरी, जनरल नेसेसरी कंडीशन का क्या करेंगे, कंट्रापोजिटिव। वो क्या बोलती है, अगर लिमिट ए एन की जो है वो 0 से अलग आ जाती है तो वो सीरीज कैसी हो जाती है, वो डाइवर्जेंट हो जाती है। तो ए एन क्या हमारे पास, cos 1 by n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 by infinity 0, cos 0 क्या होता है 1, तो ये 0 से अलग आई तो ये सीरीज कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। कंट्रा पॉजिटिव लगा दिया जनरल नेसेसरी कंडीशन का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी साइंटिस्ट यूज द मैथमेटिकल मॉडल टू कन्वर्ट डेटा इनटू मॉडल। ये हमसे क्वेश्चन एक वैसा पूछ रखा, आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं तो एग्जाम में छोड़ देना, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे दिया, which rules to use to calculate limits when the function reaches to indeterminate form। तो indeterminate form को सोल्व करने के लिए हम एल हॉपिटल रूल
अप्लाई करते हैं ना वहां पे, अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म कोई भी 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी 1 के पावर इंफिनिटी कुछ भी बनने लग रहा है इंडिटरमिनेंट फॉर्म, तो हमें एल हॉपिटल रूल यहाँ पे क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा इसका ट्रू हो जाएगा। देख लो बेसिक से रिजल्ट पूछ रखे हैं यहाँ पे। bxy सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ bxy ऑफ ऑर्डर n फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो सिमेट्रिक के लिए हमें कम से कम कितने वैल्यू चाहिए, यानी कि n की 2 वैल्यूज तो चाहिए ही ना, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट के लिए तो नहीं होगा, सिमेट्रिक के लिए क्लोज्ड भी तो वो होना चाहिए ना, फॉर n हैविंग 0 वैल्यू n इज फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स प्लस 2y एक्स वाई टेंस टू 1 2। तो x को 1 पुट करेंगे, y को 2 2 2 जा 4 1 + 1 5। तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दे दिया हमसे, इसमें पूछने लग रहा है वो फाइंड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी, तो पहले तो हम नीचे देखते हैं 1 + 1/n, तो n को वेरी करेंगे तो 1 + 1/2 1 प्लस इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, इसका बाउंड 1 2 हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो n को 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 आ जाएगी, 2 फिर 1 + 1/2 1 + 1/3। ये n टेंडिंग टू इनफिनिटी पे किसको अप्रोच करने लग रही है, 1 को अप्रोच करेगी ये। ठीक है, तो हमें इसकी लिमिट बनानी थी, तो लिमिट कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स हमारी इसकी 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1/n। तो n टेंडिंग टू इनफिनिटी पे इसकी लिमिट कितने आने लग रही है 0, तो 0 इसकी क्या हो गई हमारे पास लिमिट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन में 0 ही है ये। Function f(x, y) is said to be continuous at ab whenever f(x, y) minus f of ab less than epsilon if x minus a का mod less than y minus b का mod less than delta, no such x exist y minus b delta both follows। तो देखो फ्रेंड्स y minus b delta both follows क्या होता है, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन यूज पूछ रखी है उसने, कंटिन्यूटी f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन डेल्टा होना चाहिए। वेन के लिए जो इफ होता है वो y माइनस बी और x माइनस ए बोथ होता है, तो बोथ फॉलो का मतलब y माइनस बी भी फॉलो करे और x माइनस ए भी फॉलो करे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया, द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 4xy। तो फ्रेंड्स कौशी आइलर इक्वेशन होती है, वहां पे x की पावर n y की पावर n ऐसे चलती है ना हमारे पास, प्लस x की पावर n माइनस 1 y जो ये डैश चलने लग रहा है हमारा कितना भी डेरिवेटिव उसकी पावर n माइनस 1 ऐसे चलता है, तो लास्ट में y नोट होता है, तो x तो आता नहीं है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में x नहीं आएगा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस x को कैंसिल करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये कौशी आइलर इक्वेशन है, तो इसको क्या पुट करते हैं, x को e की पावर z पुट करते हैं, z क्या हो जाता है log x, तो इसको रिप्लेस करते थे d इंटू डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 4 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इस d से ये कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 2 आयोटा। तो c1 cos 2z प्लस c2 sin 2z, z क्या था हमारा log ऑफ x, तो y ऑफ x में इक्वेशन बन जाएगी c1 cos 2 log x प्लस c2 sin 2 log x। और ये अब उसके बाद आप बताओगे कैसे पीरियोडिक है, अनबाउंडेड है, पीरियोडिक है, अनबाउंडेड है। तो देखो हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या बोलता है, अगर फंक्शन f कोई फंक्शन है वो पीरियोडिक है और f ऑफ gx क्या आ जाता है हमारे पास पीरियोडिक आ जाता है। ठीक है, कोस log x साइन log x बाउंडेड तो ये हमारे पास होंगे। तो रिजल्ट पता है f अगर पीरियोडिक है f gx पीरियोडिक आ जाता है, जैसे cos x पीरियोडिक है यस, cos e की पावर x क्या आ जाएगा पीरियोडिक आ जाएगा, e की पावर x पीरियोडिक है नहीं, तो e की पावर cos पीरियोडिक आएगा नहीं आएगा, तो ये रिजल्ट ये बोलता है। तो ये यस cos पीरियोडिक है तो log x अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक ऑटोमेटिक हो जाता है, तो बाउंडेड एंड पीरियोडिक, ये रिजल्ट याद रखना आप लोग। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दे दिया फ्रेंड्स, हमें इसमें पूछ रखा है द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमें इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का विद कंडीशन y1 = 1 पे सॉल्यूशन बताना। तो dy बाई डी एक्स माइनस इस x को इस साइड ले आएंगे, y बाई एक्स = 0, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगी पावर -1 बाई एक्स dx यानी कि 1 बाई एक्स। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c सॉल्यूशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो q तो 0 है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा प्लस c आ जाएगा, तो y बाई एक्स = c, y = cx, y1 पे 1 कंडीशन दिया तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो y = x क्या हो जाएगा इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, y = 1 बाई एक्स, y 1/2x, y = x। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पिक द ट्रू स्टेटमेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी, अभी लास्ट लेक्चर ही किया था कॉशी सीक्वेंस पे, हमें वो क्या वहां पे क्या बोला था, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कॉशी होगी, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है, कॉशी है तो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है तो कॉशी। पिक द ट्रू स्टेटमेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी, यस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, कन्वर्जेंट के लिए बाउंडेड होना तो नेसेसरी है फ्रेंड्स। सीरीज ऑलवेज कन्वर्ट टू ए फाइनाइट नंबर,
कन्वर्ज किसको करे ये नहीं पता उतना हमें, किसको करेगी, फाइनाइट को करेगी, इनफाइनाइट नंबर को करेगी, ठीक है ना। एक हमने जब सीक्वेंस सीरीज किया था तो वहां पे बोल रहा था, मैंने आपको बताया था कि एक रैशनल नंबर की सीक्वेंस है जो इरेशनल नंबर को कन्वर्ज करते हैं, तो इरेशनल नंबर फाइनाइट थोड़ी होते हैं। नो कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इफ एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस बी ऑफ ए विच कन्वर्ज टू, अगर एल लिमिट पॉइंट है तो उस सीक्वेंस की एक तो पक्का ऐसी सीक्वेंस हमें मिलती है जो उस एल को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, तभी तो वो लिमिट पॉइंट बना, क्योंकि वहां पे वो क्या कर, अगर कोई भी एल नंबर है लिमिट पॉइंट बनने लग रहा तो उसके हमारा क्या बन जाएगा, वहां पे बहुत सारी वो टर्म इकट्ठी हो जाएगी एक साथ की, तभी तो उसको ओपन नेबर रूट बनाएंगे तो वहां पे इनफाइनाइट टर्म आएंगी, तो वो क्या कर जाएगी, एल को कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज, तो ये भी डायरेक्ट मैंने आप लोगों को रिजल्ट बता रखा कि जो लिमिट पॉइंट का सेट आता है सीक्वेंस कैसी भी हो, उसके जो लिमिट पॉइंट आएंगे वो सेट में वो कैसे आएंगे, हमारे पास क्लोज सेट आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द लाइन इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड टू सरफेस इंटीग्रल यूजिंग, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कौन सी थ्योरम यूज करते हैं हम, ग्रीन थ्योरम यूज करते हैं फ्रेंड्स, है ना। बहुत बार यूज, जो फर्स्ट पेपर सोल्व किया था उसमें भी हमने बहुत बार देखा था कि स्टोक्स थ्योरम का केस, पर्टिकुलर केस कौन होता है ना। पिक आउट रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है हमें क्या होगी, तो कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड हैज डिसकंटिन्यूटी एट लोअर लिमिट, डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज अकर एट लोअर लिमिट, ऑलवेज अकर लोअर पे, ये कोई जरूरी नहीं है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड हैज डिसकंटिन्यूटी एट अपर लिमिट, ये भी कोई जरूरी नहीं, अपर पे हो, क्या पता लोअर पे हो, अपर लोअर को डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि अपर पे ही होगी लोअर पे ही होगी। डिसकंटिन्यूटी अकर एट बोथ अप एंड लोअर, ये भी जरूरी नहीं है कि बोथ पे हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होने लग रहा है, हमारा ट्रू होने लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे अगर आपको बाय चांस रिजल्ट याद भी नहीं है तो हम ऐसे बाय और ऑप्शन पढ़ के भी जा सकते हैं, कैसे, ऑलवेज की वजह से करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया। इंप्रॉपर इंटीग्रल सेकंड का अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पे हो, ये कोई जरूरी, ये तो मतलब वही बात होगी ना कि अपर पे ही होगी, लोअर पे नहीं होगी। आप कोई भी फंक्शन देख लो, ऐसे ले लो, जीरो से क्या ले लिया आप लोगों ने, 1 ले लिया है, एंड यहाँ पे ले लिया आप लोगों ने x, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी किस पे है, जीरो पे, जीरो क्या है, लोअर पे। इसने बोला ऑलवेज, तो ऐसे ले लो, 1 से क्या ले लिया, इसको ले लिया 0 से 1, और इसको ले लिया 1 माइनस एक्स, इसकी डिसकंटिन्यूटी किस पे है, अपर पे है, तो दोनों डिस्कार्ड हो गए। डिसकंटिन्यूटी अगर बोथ पे हो, ये कोई जरूरी नहीं है, एक पे भी हो सकती है, तो ऑप्शन 8 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया हुआ है, ए फंक्शन इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल ऑफ ए बी सच दैट एनी नंबर एल लाइंग बिटवीन LFP एंड UFPs, तो ये यहाँ पे रीमान इंटीग्रल डायरेक्ट क्या पूछ रखी है, डेफिनेशन पूछ रखी है कि उसका जो अपर बाउंड है और जो लोअर बाउंड है वो लेस देन किससे होना चाहिए, हमारे एप्सिलॉन से कम होने चाहिए। फर्स्ट में बोला था अपर बाउंड ग्रेटर होनी, एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। कोई भी टाइम एप्सिलॉन से ग्रेटर के लिए तो हम पढ़ते ही नहीं है, मोस्टली जो 99% रिजल्ट्स पढ़ते हैं वो लेस देन एप्सिलॉन के लिए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको इतना ट्राई किया, इसका आंसर निकल ही नहीं रहा था। देखो इसमें इसने क्या बोला था, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2 रूट x, y इक्वल टू माइनस x, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे y स्क्वायर करेंगे इसको, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। एंड y इक्वल टू माइनस x है, ये एक लाइन बन जाएगी, y इक्वल टू 1 ये है, 4 ये, तो हमें ये वाला रीजन बनाना है। तो यहाँ पे लिमिट निकाल देंगे, पहले इसकी 1 से 4, y कितना आ जाएगा, y dx होता है ना, तो y कितना आ जाएगा, 2 रूट x आ जाएगा, और यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन इसका मेरा आंसर मैच नहीं होने लग रहा, जो मेरी वैल्यू आने लग रही है वो आने लग रही है 11/6, इन्होंने दे रखी है 101/6, तो आंसर भी यही दे रखा। तो इसमें या तो टाइपिंग एरर है या कुछ है, इसको आप लोग ट्राई करना और आप लोग सोल्व करने की ट्राई करना, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे ना पेपर तो उसमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, मैं अभी इसको और ट्राई करती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दे दिया इसने, फाइंड द इंटीरियर ऑफ ए, तो इंटीरियर जब निकालते तो इंटीरियर के क्या डेफिनेशन होते हैं, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ने ऊपर ने रूट बनाया तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट हो, तो उस पॉइंट को बोल देते हैं इंटीरियर पॉइंट, है ना। तो 1 2 3 4 फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का तो कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता ही नहीं, नेचुरल नंबर का, रेशनल नंबर का, इन सबका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, जेड इंटीजर का, है ना। रिजल्ट आपको बता रखा, तो फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट का इंटीरियर क्या हो गया, एम्प्टी आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दे दिया फ्रेंड्स, इफ r इज पोजीशन वेक्टर देन डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू, पोजीशन वेक्टर है तो x i y z के कंसीडर किया, पोजीशन वेक्टर है तो कैसे करते हैं इसका
डेल निकालते हैं, डेल ऑफ जो भी हम लेके चले आर, तो करली डी डिनोट कर दे तो करली डी बाई करली एक्स, करली डी बाई करली वाई, करली डी बाई करली जेड, एक्स का 1 प्लस वाई का 1 जेड का 1, तो डाइवर्जेंस कितना हो जाता है इसका 3 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट में क्या दे दिया, फॉर द फंक्शन टू बी रिमान इंटीग्रेबल व्हाट विल बी द कंडीशन इन टर्म ऑफ इफेक्टिव द पावर सीरीज। तो रिमान इंटीग्रेबल के लिए क्या जरूरी होता है, अपर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, कोई जरूरी नहीं है, लोअर लेस देन अपर के ये भी कोई जरूरी नहीं है, इफेक्ट बोल रहा है इसने इफेक्टिव, तो लोअर अगर अपर के इक्वल हो जाता है तब वो क्या करता है उसको इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट रिमान इंटीग्रल को तो आप बिल्कुल रट के चले जाना, रिमान के तो जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिमान से तो ये 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने लग रहा है हमारा। फंक्शन एफ ऑफ ए बी से आर पे जाने लग रहा है, एफ पी और क्यू क्या उसके पार्टीशन है ए बी पी, सच दैट पी सबसेट है क्यू का, देन एल एफ पी लेस देन हो जाएगा एल एफ क्यू से 1 ट्रू अदर फॉल्स बोथ नेवर होल्ड, डी एल एफ पी जो है वो किससे वो हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा यू एफ पी से, लेकिन हमें लोअर के लिए बोला है ना इसने, तो लोअर एफ पी किससे लेस होता है, लोअर एफ ऑफ क्यू से, पी लेस देन होता है क्यू से, तो है ना, तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया, द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस 102 102 102, तो एक ऐसी सीक्वेंस चलने लग रही है 102 012 0 से 1 पे, सॉरी 1 से 0 पे गया, 0 से 2 पे गया, 2 से फिर 1 पे आया, 1 से 0 पे, 0 से 2 पे, ऐसी सीक्वेंस चलने लग रही है। ठीक है ना, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या बनेंगे 0 1 और 2 ही बनेंगे लिमिट पॉइंट, है ना, क्योंकि इन पे इनफाइनाइट टाइम नंबर टर्म आ जाएगी, तो 0 1 2 इसके क्या बन जाएंगे हमारे लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। डोमेन फंक्शन ऑफ कोस एक्स की डोमेन क्या होते हैं, कोस एक्स से बाउंडेड किससे होता है 1 और -1 के बीच में बाउंडेड ऐसे लिखते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगी -1 से 1 का क्लोज इंटरवल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये बोल रखा था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ x - 7 की पावर n + 1 बाय n की पावर n, यहाँ पे 2-3 पेपर में वेरीफाई किया, यहाँ पे n की पावर 1 में दे रखा है, ये इससे तो आंसर आने ही नहीं लग रहा था, 1 में था ये n की पावर n, तो इससे किया देखो an क्या दे दिया x - 7 की पावर n + 1 बाय n की पावर n, n + 1 बाय n निकाला, x - 7 की पावर n + 2 n + 1 की पावर n + 1 इंटू n की पावर n, x - 7 की पावर n + 1, इसको करेंगे तो x - 7 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1 + 1 बनेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये e इंटू इन्फिनिटी बन के इन्फिनिटी बन जाएगा, x - 7 बाई इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, 1/r होता है, ये 1/r 0 है तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना था फ्रेंड्स हमें इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन थ्योरम इज यूज्ड टू वॉल्यूम ऑफ द फिगर, डबल इंटीग्रल के लिए यूज करते हैं ना ग्रीन थ्योरम को, ट्रिपल के लिए थोड़ी यूज करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सोल्व टू डीप फ्लो इक्वेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंटेन और टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ टेलर सीरीज, तो और टर्म कौन कंटेन करता है, साइन एक्स में होते हैं और टर्म x - x³ / 3 फैक्टोरियल x 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद ये बोलने लग रहा है x³ में, x को मैंने बताया था इसको साइन x³ की कैसे करेंगे, x को x³ से रिप्लेस कर दो तो x³ - x 9, तो इसमें सारी कितनी टर्म आने लग रही है, और तो ऑप्शन फर्स्ट ट्रू हो जाएगा, लेकिन देखो x² किया तो x को x² से रिप्लेस करेंगे तो x² - x 10, ये तो इवन मल्टीपल है, कोस एक्स क्या होती है 1 - x² x4, x को x² से रिप्लेस करेंगे तो x4 x 6 इवन ही आएगी, गलत, क्यूब करेंगे तो इसकी 6 हो जाएगी, इसकी 12 हो जाएगी, ये भी इवन, तो एक ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास साइन x³, इसमें क्या आते हैं हमारी और टर्म्स आते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास ट्रू हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स उसमें क्या दे दिया हमें, इसमें दे दिया इसने the necessary and sufficient condition for Taylor theorem hold, necessary and sufficient condition टेलर के लिए क्या होते हैं, f नॉट डिफरेंशिएबल तो होना चाहिए, f कंटिन्यूस के साथ भी कुछ होना चाहिए, f शुड एग्जिस्ट, यस एग्जिस्ट तो करना चाहिए, लेकिन हमें बेस्ट बताना होता है, f हैज हायर डेरिवेटिव, यस fn 0/0 वो n फैक्टोरियल वाले टर्म से चलते हैं ना टेलर में, तो हायर डेरिवेटिव होने चाहिए उसके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया फ्रेंड्स, इवेलुएट द डबल इंटीग्रल x sin x + y dx dy ओवर r, लिमिट दे दी 0 से π/2, तो 0 से π/2 x sin x + y dx dy, सोल्व करेंगे, पहले y के लिए कर लेते हैं, x कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin का माइनस cos x + y, y की लिमिट क्या 0 से π/2, तो 0 से π/2 पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करोगे -x sin x + π/2 + x sin x आ जाएगा, y 0 पुट करेंगे, cos a + b का फॉर्मूला पुट कर देते, cos a cos b माइनस साइन है साइन भी बन जाएगा, है ना। अब देखो cos π/2 पे 0 हो जाता है तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस यहाँ पे प्लस साइन x, साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, प्लस x cos ऑफ x,
ठीक है फ्रेंड्स, ये आने लग रहा है हमारे पास। अब देखो इसको x के लिए सोल्व कर लेते हैं, तो x साइन x कॉमन ले लिया, x साइन x प्लस कोस x आइलेट लगा लेते हैं, x फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ से लिमिट पुट की तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है ये। गाइस देखो इस क्वेश्चन में अब ये जो हमने अभी छोड़ा था पहले कि इसका आंसर गलत आ रही है, अभी दिमाग में आया। देखो मैं इसमें क्या गलती करने लग रही थी, मैं पता नहीं क्या इसमें अपर पैराबोला बनाने लग रही है, लोअर वाला इसको तो किया ही नहीं, तो इसको भी तो हम ऐसे करेंगे ना, यहाँ से है ना, इसको ऐसे बनाएंगे तो इसका जो बाउंडेड रीजन आएगा फिर वो ये वाला नहीं आएगा, वो ये वाला यहाँ से ये पैराबोला ऐसे बनेगा, तो इसका ये वाला जो रीजन है ये क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। तो लिमिट यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ ये निकालेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट है, ये यहाँ पे बताया मैंने आपको 1 और -1, यहाँ पे क्या 4 और -4, तो 1 से 4 लिमिट हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1 से 4। इसकी पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y पैराबोला और माइनस वाई लाइन इंटू dx ये हो जाएगी। तो 1 से 4 पैराबोला क्या हमारे पास 2√x माइनस लाइन क्या है माइनस ऑफ x dx, तो ये कितना हो जाएगा 2√x प्लस x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब हम, तो 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस x²/2 1 से 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, 4 की पावर 3/2 प्लस 4 16/2 माइनस 4/3 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 की पावर 3, 64 का रूट लेंगे 8, 8 4 जो 32, 32/3 प्लस 16/2 माइनस 4/3 माइनस 1/2, तो 32 में से 4 करेंगे तो 28/3 और इसमें से ये करेंगे तो प्लस 15/2, इनका एलसीएम लेंगे हम लोग 6 आ जाएगा, यहाँ से 56 और यहाँ से 45 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 101/6 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, ये वाला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल दिया उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ fxy 8x प्लस 5y माइनस 7 एट 1 और 2 पे। तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू क्या पुट कर दो 2, तो 8 इंटू 1 8 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 7 8 और 10 18 माइनस 7 11, तो 11 का क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या है हमारे पास, इफ p एंड q आर पॉजिटिव नंबर एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p प्लस q की मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या है बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे हम, a एंड j में इक्वलिटी होती है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन होता है हमारा a b, है ना, तो यहाँ पे करेंगे अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए की जगह पी बी की जगह क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन हो जाएगा पी क्यू से, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1 दे रखी है, यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू लेस देन किससे हो जाएगा 1/2 से। अब हम क्या करते हैं, मैं तो मैक्सिमम बताने तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, पी प्लस क्यू स्क्वायर की कितनी वैल्यू 1 प्लस 2 पी क्यू, पी प्लस क्यू स्क्वायर लेस देन किससे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना आ जाएगा पी क्यू की कितनी प्रोडक्ट है 1 है, तो यहाँ पे पी क्यू किससे लेस हो जाएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर किससे लेस हो जाएगा 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू पी क्यू किससे लेस है 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 1 2, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू है जो √2 से क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स वो है हमारे पास ये, इसमें क्या दे दिया, ए लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय टी इन मीट्रिक स्पेस, तो मीट्रिक स्पेस की कितनी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्री नॉन नेगेटिविटी ट्रांजिटिविटी, है ना, तो इसने बोल रखा है बाउंडेड, तो इफ एंड ओनली इफ टीएक्स नेगेटिव और टीएक्स पॉजिटिव और टीएक्स एग्जिस्ट करता हो, तो बाउंडेड तो इसी से दिखने लग रहा है ना कि टीएक्स का मोस्ट लेस देन हो के मोड एक्स से, तो ये बाउंडेड वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये, इसमें क्या बोल दिया, द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है फ्रेंड्स हमारे पास कि 2 अबेलियन ग्रुप की प्रोडक्ट कब अबेलियन आते हैं जब वो दोनों ही क्या हो हमारे पास अबेलियन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, जैसे मैं आपको ये बोलती हूँ G1 एंड G2 2 ग्रुप है, ये साइक्लिक है ये साइक्लिक है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगी हमारे पास साइक्लिक आ जाएगी। अगर ये अबेलियन है और ये भी क्या है अबेलियन है, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी अबेलियन आ जाएगी। और एक अगर ये साइक्लिक है और ये अबेलियन है तो प्रोडक्ट क्या आएगी
अबेलियन आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अबेलियन और ये नॉन अबेलियन तो प्रोडक्ट नॉन अबेलियन, ये आप याद रखना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अबेलियन इंटू अबेलियन ही अबेलियन आएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म K4 से हमें किस पे बताने, K4 में एलिमेंट कितने होते हैं, E, A, B और C। S4 में तो एलिमेंट कितने चले जाएंगे हमारे, 24 एलिमेंट चले जाएंगे। तो वहां पे हमें क्या बतानी है, ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म। तो ऑन्टो कितने होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, एक भी नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, और मैं इसके जो होमोमॉर्फिज्म के जो है ना रिजल्ट होते हैं, 8 से 10 रिजल्ट डायरेक्ट होते हैं कि ZN से ZM पे कितनी करेगी, K4 से SN पे कितनी करेगी, K4 से Q8 पे कितनी करेगी। तो इनका आपको रिजल्ट प्रोवाइड, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी इनका आपको ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड्स, ए मेट्रिक स्पेस डिफाइंड बाय dxy इक्वल टू r इज कॉल्ड एज। तो ये मेट्रिक स्पेस जब ये होता है हमारा, इसको dxy इक्वल टू r, इसको क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ये स्फीयर की इक्वेशन होती है मेट्रिक स्पेस में, आप लोग पढ़ लेना इसको। चूज रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें बताना रॉन्ग स्टेटमेंट। एवरी एलिमेंट जनरेट ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ इट्स ओन ऑर्डर। तो यस, हमें पता है फ्रेंड्स, साइक्लिक ग्रुप में अगर कोई जनरेटर है तो उसका जितना जनरेटर है, जितना जनरेटर का ऑर्डर होता है, वो उतनी एलिमेंट क्या करता है, हमारे जनरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो क्या है, ट्रू, हमें बताना है रॉन्ग। एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप हैज अबेलियन सब ग्रुप, ये भी रिजल्ट होता है। ए सब ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, सब हर साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप भी क्या होता है हमारे पास, साइक्लिक होता है, ये भी रिजल्ट है। केलन कैलन 4 ग्रुप इज नॉट अबेलियन। तो कैलन 4 ग्रुप जो होता है फ्रेंड्स, वो K4 होता है, उसको लिखते हैं Z2 क्रॉस Z2। इसकी ऑर्डर टेबल बनाए तो 1 क्रॉस का 1 एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होते हैं। तो Z2 क्या होता है हमारे पास, साइक्लिक एंड अबेलियन। ये भी क्या होता है, साइक्लिक एंड अबेलियन। तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, साइक्लिक आएगी या अबेलियन आएगी। तो मैंने आपको अभी बताया था ना यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। तो ये साइक्लिक कब आती है, दो की प्रोडक्ट साइक्लिक, जब इनका जीसीडी क्या हो हमारे पास, 1 हो। 1 जब जीसीडी होता है तब ये साइक्लिक आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज ये क्या आ जाती है, अबेलियन आ जाती है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगी, साइक्लिक तो ये है लेकिन प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इनका जीसीडी 1 नहीं है, इनका जीसीडी कितना हमारे पास 2 है। तो जीसीडी 1 होता तो साइक्लिक लिखनी है। Z2 अबेलियन भी तो है ना, तो अबेलियन इंटू अबेलियन करके अबेलियन आ जाएगा। और ये बोलने लग रहा है K4 इज नॉट अबेलियन, तो ये गलत होगा, और गलत ही हमें क्या बताना, आंसर बताना। तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इफ u प्लस आइटा विज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, एनालिटिक फंक्शन है तो जो u एंड v जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऑर्थोगोनल फैमिली बनाते हैं। ये रिजल्ट हम बहुत बार पीजीटी के केस में भी देख चुके हैं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, और अब टीजीटी में भी सेम आता है। तो यू एंड वी हमारे क्या होते हैं, वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विच इज नॉट एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ग्रुप में अगर हम वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी देखते हैं तो एडिशन में तो 0 होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में हमारी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेट के बी ए ग्रुप विद 8 एलिमेंट। के का ऑर्डर 8 है, एलिमेंट एंड एच क्या है, उसका एक सब ग्रुप है, एच इज सब ग्रुप ऑफ के। इट इज नॉन ऑफ साइज ऑफ एच इज एटलीस्ट 3। तो एच का साइज कितना हो सकता है, हमें एच का साइज बताना है। तो देखो ऑर्डर ऑफ के कितना दे दिया हमें, इसने 4 दे दिया, सॉरी 8। तो 8 के डिवाइजर देखो 1 2 4 और 8। उसने बोला है एच सब ग्रुप है, और किसका, के का। एंड एच में एटलीस्ट 3 एलिमेंट तो है ही है। तो 3 के बाद एलिमेंट ग्रुप में, सब ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं, जितना जो इसके इतने एलिमेंट हो सकते हैं, या तो 1 या 2 या 4। 3 से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 4, 8 भी हो सकते थे उसमें, है ना। लेकिन ऑप्शन देखो अभी 4 ही है, तो इसके सब ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे हमारे, 4 होंगे। क्यों, क्योंकि 3 तो डिवाइड ही नहीं करता ना 8 को, तो 3 तो हो ही नहीं सकते किसी ग्रुप में एलिमेंट, या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे। तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अभी डायरेक्ट क्या बोल दिया हमसे, एक्स वाई कॉम्पैक्ट बाउंडेड पे रिजल्ट ही दे दिया, और ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इसमें क्या बोल दिया, फॉर एनी टू सबसेट एक्स एंड वाई लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई, देन फाइंड रॉन्ग वन। इफ एक्स इज क्लोज्ड वाई इज कॉम्पैक्ट देन एक्स प्लस वाई इज क्लोज्ड। तो यस, क्लोज कॉम्पैक्ट क्या होता है, क्लोज प्लस बाउंडेड। तो क्लोज प्लस क्लोज का सम क्लोज ही आता है, कॉम्पैक्ट नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, क्या पता सम बाउंडेड आए ना आए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सॉरी, मतलब क्लोज्ड, इसने बोला एक्स प्लस वाई इज क्लोज, तो ये ट्रू है। इसमें बोला इफ एक्स एंड वाई आर ओपन देन सम ओपन, यस, दो सबसेट का ओपन सबसेट का सम भी क्या आता है हमारे पास, ओपन आता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्पैक्ट, दोनों कॉम्पैक्ट है तो कल सम क्या आ जाएगा, कॉम्पैक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्लोज तो दोनों थे ही ना, तो सम क्लोज आ जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट नहीं था इसलिए इनका सम कॉम्पैक्ट नहीं था। इफ एक्स एंड वाई आर क्लोज देन एक्स प्लस वाई इज क्लोज, तो ये कोई रिजल्ट नहीं है।
इफ एक्स एंड वाई आर क्लोज्ड देन एक्स प्लस वाई इज क्लोज्ड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो दो ओपन का सम ओपन आ सकता है, क्लोज का सम क्लोज आइए, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे दिया, इसने बोल दिया इंटीग्रेट दिस 1/z³ -1 का होल स्क्वायर काउंटर एग्जांपल z, ये सर्कल दे दिया z -1 का मोड इजिकल टू 1। तो देखो 1 है, इसका z - z नोट इजिकल टू r से कंपेयर करते हैं इसको, तो सेंटर क्या हमारे पास z नोट कितना है 1, तो 1 लेके एक 1 रेडियस का सर्कल बनाए, रेडियस 1 है हमारे पास, तो 0 और 2 के बीच में। तो देखो अब z³ -1 इजिकल टू 0, तो z की सिंगुलरिटी आई 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू ये होती है -1 + √3 i/2, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये -1 तो यहाँ पे आएगा, और √3 करेंगे प्लस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, इस पे सिंगुलरिटी नहीं आएगी हमारी। तो देखो z इजिकल टू 1 अकेला जो सिंगुलरिटी इसके अंदर आई है वो आई है 1, तो 1 पे इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे पावर 2 थी, तो 1 पे भी कितने ऑर्डर का पोल बनेगा हमारा, 2 ऑर्डर का पोल बनेगा, तो z -1 का स्क्वायर, z² प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। एट z इजिकल टू 1 करेंगे तो 2 ऑर्डर का पोल है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव किया और फिर वापिस से हमने क्या पुट कर दिया, z की 1 वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आंसर जो आने लग रहा है वो आ जाएगा हमारा -4πi/9। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लेना इसको, कैलकुलेशन है इसको तो कर ही लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या दे दिया, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z द फंक्शन डिफाइंड बाय z इजिकल टू साइन हाइपरबोलिक u cos v प्लस आइटा साइन हाइपरबोलिक v साइन v। तो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पे cos v, तो cos v तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम लेके चले तो u क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक u cos v, v क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक u साइन ऑफ v। अब मैंने यहाँ पे साइन ऑफ v ही आएगा हमारा, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो क्योंकि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उस फॉर्मूले से ओपन करेंगे इसको, तो इसकी क्या करेंगे, सीआर इक्वेशन निकालेंगे, वो सेटिस्फाई होने ही नहीं लग रही अगर इस वे से चलेंगे तो। ठीक है ना फ्रेंड्स, और अगर साइन भी लेकर चलेंगे तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है हमारी। एक्स ये मानेंगे, यहाँ पे कर ली एक्स बाई कर ली यू निकालेंगे, कर ली एक्स बाई कर ली वी निकालेंगे, और देखो ये इस अगर हम यहाँ पे साइन भी लेके चलते हैं ना तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन उन्होंने क्या दे रखा था क्वेश्चन में हमारी, सॉरी साइन भी दे रखा था, अगर कोस भी लेके चलेंगे तो सेटिस्फाई होगी, साइन भी से तो सेटिस्फाई होने ही नहीं लग रही, तो इसका कोई भी ऑप्शन क्या नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास ये क्या था, गलत दिया हुआ था एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास सी, हाउ मेनी सब ग्रुप पी ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप जी। तो कितने सब ग्रुप होते हैं किसी भी नॉन साइक्लिक ग्रुप के, तो वो सब ग्रुप बताना मैं, तो वो होते हैं फ्रेंड्स p+3। आप कोई भी ग्रुप ले लेना, उसके सब ग्रुप निकालना, क्या हो जो साइक्लिक ना हो, मान आप ले लेना U15 ले लेना और इसके सब ग्रुप निकाल के देखना, तो वो p+3 आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, विच प्रॉपर्टीज आर नॉट होल्ड एट ए बाइनरी ऑपरेशन इन ग्रुप। बाइनरी ऑपरेशन इन ग्रुप एडिशन होती है, यस, मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप में हो जाती है, कोई वो नहीं है, हमें तो ग्रुप डिफाइन करना चाहिए किसी भी उससे। और सब्ट्रैक्शन हम कभी भी ग्रुप के केस में करते नहीं करते, सब्ट्रैक्शन नहीं करते, तो ये आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूस फंक्शन सी ए बी फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड, तो ये सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन होता है ये हमारे पास, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये तो इसको तो इतनी बार पढ़ चुके हैं हम। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ जेड प्लस जेड बार वेयर, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसने बोला ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट, डोमेन बतानी है हमें इस फंक्शन की, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कुछ इसको। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 ये जेड प्लस जेड बार बाई 2 क्या हो जाता है, कोस जेड हो जाता है ना, तो 2 कोस जेड को 0 से इक्वेट करेंगे तो जेड इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो इसका क्या आने लग रहा है, ये सिंगुलरिटी क्या आने लग रही है हमारी, रियल लाइन पे आने लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं पॉइंट्स से इसको फंक्शन को क्या प्रॉब्लम है, इन्हीं पे क्या नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो देखो इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0 नहीं, रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो फंक्शन को तो सिंगुलरिटी आ जाएगी ना, डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन हमें बताने, तो डोमेन क्या आ जाएगी, जिसमें रियल पार्ट 0 ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो नेक्स्ट ग्रुप क्या दे दिया इसने क्वेश्चन, व्हाट आर मैक्सिमम सब ग्रुप ऑफ केलन 4 ग्रुप, तो हमें मैक्सिमम सब ग्रुप बताने हैं।
तो कैलन फोर ग्रुप ये होता है ए बी सी, ऑर्डर ऑफ के फोर कितना होता है 4, Z2 क्रॉस Z2 लिख देते हैं। ए बी की करेंगे तो सी, बी सी की करेंगे तो ए सी की करेंगे तो बी आ जाएगा। इन सभी एलिमेंट का ऑर्डर होता है 2, इनका ऑर्डर होता है 1 हमारे पास। ऑर्डर 1 का ये सब ग्रुप होता है, ऑर्डर 2 के ये 3 होते हैं, ऑर्डर 4 का ये होता है वो कंप्लीट ग्रुप ही। तो इसने बोला मैक्सिमल, तो उन्होंने आंसर देखो मैक्सिमल क्या दे दिया, ई और सी दे रखा अकॉर्डिंग टू आंसर की, लेकिन इसका मैक्सिमल ये होगा ही नहीं क्योंकि अगर ये एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट है तो ये भी तो 2 ऑर्डर का ग्रुप हो, सब ग्रुप, और ये भी तो ये होगा, तो ये और ये भी होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद एक मैक्सिमल की बचती है ये, तो ये वाला आंसर होएगा हमारा इससे ऑप्शन नंबर ए। तो ये उन्होंने क्या देखा था आंसर की में गलत दे रखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास वो है ये, इसमें क्या दे दिया, द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इन ए ग्रुप स्पेसिस। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक स्पेस में 3 प्रॉपर्टी होती है, डी एक्स वाई इजिकल टू डी ऑफ ए वाई एक्स, है ना, एक सिमेट्री एक एंड डी एक्स वाई जो आ जाए हमारा वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिविटी होना चाहिए। और डी एक्स जेड कैसे लिख देते हैं हम, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो सिमेट्री क्या हुई, डी एक्स वाई इजिकल टू डी वाई एक्स आ जाए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इससे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हमारे पास दिस, द सेट जी विद वन बाइनरी ऑपरेशन विच इज कॉल्ड क्लोज्ड एज वेल एज एसोसिएटिव। तो 2 प्रॉपर्टी होल्ड करने लग रहा है, वो क्या कि वो क्लोज्ड भी है और वो एसोसिएटिव भी है। तो वो क्या बन जाता है हमारा ग्रुपोइड ग्रुप, ग्रुप के लिए तो 4 होते हैं, मोनोइड या सेमी ग्रुप, तो ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला ग्रुप बनता है हमारा सेमी ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड द रेसिड्यू, इसका रेसिड्यू बताना है किस पे, 1 पे बताना, 2z + 1 z + 1 z - 2 सॉरी z - 1, तो 1 पे बताएंगा तो ये इसी से 1 सिंगुलरिटी आने लगी, तो fz क्या हो जाएगा 2z + 1 / z + 1, 1 पे बताएंगे तो 3/2, रेसिड्यू ही तो बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसने बोल रखा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, Rx is R infinite ring, yes polynomial ring होती है ये, R is integral domain and R and Rx are same, yes unit same होते हैं इनकी। If R is integral domain then Rx is also integral domain, yes, तो ये तीनों तो हमारे रिजल्ट होते हैं ट्रू। Rx is not CRU, ये CRU होती है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो ये बोल रहा नहीं, तो नहीं ही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तो होती है तो ये गलत हो गया हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दे दिया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल रिंग। तो CX QX RX तो क्या है, ये पोलिनोमियल रिंग है, इनका जो RX - ZX क्या है, ये पोलिनोमियल रिंग नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ z³ - z² - 1 एट z = इन्फिनिटी। तो इसका रेसिड्यू कैसे निकालेंगे इन्फिनिटी पे, मैंने आपको बताया था कि z को 1/z से रिप्लेस कर लेंगे और z = 0 पे रेसिड्यू निकाल देंगे, है ना। तो z को 1/z से रिप्लेस किया, 1/z³ 1/z² - 1 1/z³, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/z - 0 पे निकाल लेंगे तो 1/1 और उसका नेगेटिव लेना होता है तो -1, एक तो ऐसे निकालते एक कैसे निकाल देते, माइनस सम ऑफ सिंगुलरिटी एट इट्स पोल जो भी आएंगे। तो देखो z² - 1 था तो z - 1 z + 1 लिख देंगे, तो 1 और -1 पे इसकी क्या निकाल देंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। 1 पे निकालेंगे तो फंक्शन ये वाला बन जाएगा 1/2 आ जाएगी, -1 पे निकालेंगे तो फंक्शन ये वाला बन जाएगा, यहाँ से भी 1/2 आ जाएगी। सम किया 1 आया, 1 का नेगेटिव लेना है, माइनस होता है तो -1, ऐसे भी निकाल सकते थे आप इसको। ठीक है फ्रेंड्स। फाइनाइट सिंगुलरिटी का ज्यादा यूज करना, अगर ऐसे सिंपल सा दे दे तो आंसर नंबर इसका सी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया, इसमें दे दिया फ्रेंड्स हमें इफ u = 1 0 1 एंड v = 0 1 1 फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल। तो हमें बताना कोसाइन ऑफ एंगल, और वो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो इनर प्रोडक्ट कोस थीटा क्या होता है, u v की इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ u बाय नॉर्म ऑफ v। तो u की v से करेंगे तो फर्स्ट की फर्स्ट टपल से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, तो 1 × 0 करेंगे तो 0, 0 × 1 करेंगे तो 0, 1 × 1 करेंगे तो 1। नॉर्म ऑफ कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 + 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 का रूट लेंगे, तो यहाँ से √2 यहाँ से √2 मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर से 1 नीचे से 2, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है हमारे पास ये, इसमें बोल रखा है व्हाट विल बी द मिनिमम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट हैविंग √2 - √5 3 और 4। तो इसकी कितनी मिनिमल डिग्री हो जाएगी फ्रेंड्स, px क्या दे दिया x - 2 + √5, इसका एक अगर ये रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी। तो यहाँ से अगर इसकी डिग्री निकाल ले, क्योंकि इसने बोला है हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट और ये तो इंटीजर नहीं है, तो पहले इसको इंटीजर बनाएंगे कैसे, इसको क्या करेंगे x - 2 को एक साइड ले आएंगे, इसको एक साइड स्क्वायर कर देंगे, तो x² + 4 - 4x = 5। इसको किया तो x² - 4x - 4 पोलिनोमियल बनानी है, तो पोलिनोमियल के रूट थे तो इसकी ये आ गई x - 3 x - 4 1 2 और 2 4, तो मिनिमम डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी 4 आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स
आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमारे किस में आए थे, टीजीटी मैथ में आए थे। फ्रेंड्स हम अब तक या इसके साथ 2 एग्जाम सोल्व कर चुके हैं टीजीटी वाले। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ये वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं किया है तो और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज वाला लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।